हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ज्योग्राफी के सेगमेंट की जिसका नाम है भूकंप। अब 12 घंटे के अंदर 7 बार भूकंप कहीं आ जाए तो वहां के लोग अपने आप उस स्थिति में आ जाएंगे कि भाई पता नहीं कब अगली शाम हो। तो गुजरात के अंदर 12 घंटों के अंदर अंदर 7 बार भूकंप आ गया है। ये वही गुजरात है जहां पे कच्छ में एक बार भूकंप आया था और उसके आज भी प्रभाव वहां पे देखे जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं पूरे भूकंप के सेगमेंट के बारे में, भी बात करेंगे उस जगह के बारे में भी जहां पर कल रात से 7 बार भूकंप आ चुका है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में पहले बताइएगा कि कभी आपने भूकंप के झटकों को महसूस किया है क्या? कभी आप भूकंप की वजह से डर के अपने घर से उतर के मैदानों में खड़े हुए हैं? अब बात करते हैं पढ़ाई की। आपने इस पूरे सेगमेंट को अभी थोड़ा से छोटी सी बात में समझा कि 12 घंटे में 7 बार भूकंप आया। अब ये कहां पे आया है तो वो भी मैं बता देता हूं। वो आया है आपके गुजरात में, और गुजरात में एक जगह पड़ती है राजकोट। तो राजकोट के अंदर ये भूकंप आया है। इसका पहला जो झटका आया था वो 8 जनवरी को, मतलब कल रात को आया था और 8:43 पे वो दिखाई दिया था। उसके बाद वहां से स्टार्ट हुई कहानी और रात में ना आकर सुबह 6:19 पे दोबारा आया। तीसरी बार 6:55 पे आया, फिर उसके बाद 6:58 पे आया, फिर 7:10 पे आया, 7:13 पर आया और फिर 7:33 पे आया है। अब उम्मीद यह लगाई जा रही है कि दोबारा भूकंप ना आए, क्योंकि ये जो भूकंप आया है इसकी तीव्रता बहुत माइन्यूट थी। माइन्यूट इन द सेंस कि 2.7 से लेकर 3.8 की इसकी तीव्रता बताई जा रही है। अब जो ये तीव्रता है उससे नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये उस एरिया में आए हैं जिस एरिया में एक बार ऐसा भूकंप आया था जिसकी वजह से आज तक गुजरात के लोग डरे और सहमे रहते हैं। वो भूकंप था कच्छ का भूकंप। क्योंकि आप सभी को याद है 26 जनवरी 2001 को गुजरात में ही जो कच्छ वाला एरिया है भुज, वहां पर भूकंप के इस तरीके से तबाही के मंजर देखे गए थे कि लोग आज भी उसे भूल नहीं पाए हैं। महीना दोबारा जनवरी का है, इसीलिए लोग और ज्यादा डरे हुए हैं कि क्या ऐसा ना हो जाए कि फिर से वही कहानी दोहरा दी जाए। अब यहां पे थोड़ा सा हम बात इस तरीके की भी करते हैं कि भूकंप के बारे में बहुत सारे लोगों को, आम लोगों को नहीं पता रहता कि भाई कौन से जोन में कितना तेज भूकंप आएगा। तो भारत में अभी हाल फिलहाल में भूकंप के जोनों में वृद्धि की गई है। पहले 4 जोन हुआ करते थे। आपका जोन नंबर पहला हटाया रखा रहते थे, जोन नंबर सेकंड से स्टार्ट किया जाता था। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 4 जोन पहले हमारे भारत में रखे जाते थे। लेकिन अब यहां पे एक नया जोन ऐड कर दिया गया है, उसका नाम दिया गया है जोन नंबर 6। अब इस मैप में आपको जोन नंबर 6 दिखाई दे रहा होगा, जो ये वाला सेगमेंट है। इस वाले सेगमेंट को हमने जोन नंबर 6 दिया है और इसमें कुछ एरिया आपका गुजरात का भी आता है। तो लोगों को ऐसा लगे कि भाई सिर्फ हिमालय वाले जोन में सिर्फ बड़े बड़े भूकंप आते हैं, तो नहीं, यहां पर आपको भूकंप गुजरात के इस क्षेत्र में भी जोन नंबर 6 वाले ही दिखाई देंगे। इसीलिए लोगों को डर लग रहा है। अब यहां पर जो ये जोन्स बांटे गए हैं उनकी तीव्रता के हिसाब से बांटे गए हैं कि भाई इसकी तीव्रता कम होती है, इसकी ज्यादा होती है, इसकी और ज्यादा होती है और इसकी अत्यधिक होती है। तो जोन नंबर 6 में अत्यधिक तेज तीव्रता के साथ भूकंप आते हैं। तो ये मसला जो दिखाई दे रहा है वो इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लोगों का कहना है कि अभी इंडियन प्लेट्स में हलचल दिखाई दे रही है। तो अभी थोड़े दिन पहले यह भी बताया गया था कि हिमालय के भी 2 भाग हो सकते हैं ड्यू टू इंडियन प्लेट के खिसकने की वजह से। तो ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी होंगी और उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि अगर तीव्रता और बढ़ती है तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहें, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कब भूकंप आ जाए। लेकिन हम तैयार रह सकते हैं कि अगर तेजी से भूकंप आया तो हम किस तरीके से बच पाएंगे। तो ये चीजें हमारी सतर्कता को बताती हैं कि हम आगे आने वाले समय के लिए कितना तैयार हैं, कितना हम रेडी हैं। अब एक संस्था है BIS, उसने बताया कि जो भूकंप नंबर
जोन नंबर 6 है आपका, वहां पर 75% तक का जो आबादी है वो आ जाती है, जो खतरनाक जोन में आते हैं। तो यहां पे जोन नंबर 5 और जोन नंबर 6 में आपके काफी एरिया कवर कर लिए जाते हैं। जोन नंबर 4 भी अगर उसमें ले लूं तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर आपका जोन खतरे वाला है तो आप उसी तरीके से अपने जो बिल्डिंग्स हैं, अपने जो निर्माण कार्य हैं, उनको उसी को ध्यान में रखते हुए करें। उससे हम सब सेफ रहेंगे, उससे हमारे आने वाली पीढ़ी सेफ रहेगी, क्योंकि आप प्रकृति को नहीं रोक सकते हैं। अगर प्रकृति में कोई हलचल होगी तो वो होगी, बस हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो उम्मीद यही है कि अब वहां पर भूकंप ना आए, लेकिन अगर आए तो आप उसके लिए तैयार रहें, सतर्क रहें, खुद को सुरक्षित रखें। नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।